दोस्तों, खेल शुरू होने से पहले ही खेल शुरू हो गया है। पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला श्रीलंका को भारत के खिलाफ गुरु मंत्र थमा रहा है ताकि फाइनल से पहले टीम इंडिया एक हार के साथ उतरे और माहौल हिल जाए। सवाल ये है, क्या ये दांव भारत के हौसले तोड़ेंगे या उल्टा मनोवैज्ञानिक चालें मैदान पर उल्टी पड़ेंगी? क्योंकि याद रखिए, फाइनल में भारत पाक की जंग सिर्फ बैट बॉल नहीं, दिमाग और दबाव की टक्कर भी होती है। और जो पहले 2 ओवर में नब्ज पकड़ ले, वही नैरेटिव हाईजैक कर देता है। तो आज का मसाला साफ है। श्रीलंका के कान में पाकिस्तान की फुसफुसाहट, शोएब मिसबाह की टिप्स और इंडिया के लिए एक ही सिग्नल। शुरुआती झटका सह लिया तो कहानी हाथ से निकल जाएगी नहीं, हाथ में आ जाएगी। अब बताइए, क्या ये गुरु मंत्र चलेगा या टीम इंडिया इन्हीं चालों को कंटेंट बनाकर मैदान में रील की तरह स्किप कर देगी? अब सुनिए असली मसाला। पाकिस्तानी दिग्गज सीधे ऑन एयर बैठकर श्रीलंका को वही बता रहे हैं जो टीम इंडिया को असहज कर सके। शोएब अख्तर का फॉर्मूला साफ है, भारत की हवा तोड़ो, डर को किनारे रखो और शुरू के 2 ओवर में अभिषेक शर्मा पर झपटो। उनका दावा है, अगर अभिषेक पहले 2 ओवर में आउट हो गया तो इंडिया की धमाकेदार शुरुआत रुक जाएगी। रन बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा और वहीं से नैरेटिव पलट सकता है। मतलब विकेट लेने की सोच के साथ जाओ, 20 ओवर पूरे करने की नहीं। और इसी एटीट्यूड से श्रीलंका को भी मैदान में उतरने का गुरु मंत्र दिया जा रहा है ताकि भारत दबाव में आए और फाइनल से पहले एक झटका खा ले। यानी पाकिस्तान की पूरी ब्रीफिंग का क्रक्स यही है, एग्रेसिव माइंडसेट, शुरुआती शिकंजा और इंडिया के ओरा को तोड़कर अंदर घुस जाना। वरना पलटवार इतना तेज होगा कि प्लान स्क्रीन से स्लाइड होकर बाहर हो जाएगा। अब असली तड़का। पाकिस्तानी शिकायत के बाद आईसीसी सुनवाई में सूर्या ने खुद को निर्दोष बताया और संदेश साफ आया, राजनीतिक बयानबाजी से बचो वरना चेतावनी या मामूली जुर्माना तक बात जा सकती है। मतलब पाकिस्तान का प्लान था कि फाइनल से पहले इंडिया का बैलेंस हिले, पर असर उलटा भी पड़ सकता है क्योंकि ड्रेसिंग रूम ऐसे नॉइज़ को फ्यूल बनाता है। और जब कप्तान दबाव में भी टिके रहें कि ईमतान उपाय टीमों के लिए परे हैं का माइंडसेट और शार्प होता है, तो पाकिस्तान श्रीलंका की गुरु मंत्र रणनीति एक तरफ, इंडिया के कैंप में यह एपिसोड मोटिवेशन पोस्टर बन सकता है। कम बोलो, ज्यादा मारो। अभिषेक शर्मा अब सिर्फ एक नाम नहीं, विपक्ष के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला ऐलान है। और यही वजह है कि पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक सभी की मीटिंग का पहला एजेंडा बन गया है, उसे पहले 2 ओवर में कैसे रोका जाए। मिसबाह के शब्दों में कहें तो उसकी बैटिंग नेट्स जैसी लगती है, न घबराहट न ब्रेक। जहां गेंद गिरी वहीं चौका। और जब शुरुआती स्पेल में किसी टीम के अहम गेंदबाज को वो 2 बाउंड्री जड़ देता है, मैच की धड़कन वहीं धीमी पड़ जाती है। शोएब का नैरेटिव भी यहीं अटकता है, इंडिया का ऑरा तोड़ना है तो अभिषेक की गर्दन पकड़ो वरना बाकी लाइनअप को रोकना मुश्किल होगा। मज़ेदार ये है कि जितना ज्यादा विपक्ष उसे लेकर प्लान बनाता है, उतना ही ड्रेसिंग रूम में उसका इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि उसे फ्री लाइसेंस के साथ ही खेलना है। पहले पावर प्ले में लेंथ हिले तो फ्रंट फुट पे चढ़ जाओ, फील्ड ऊपर रहे तो गैप्स फाड़ दो और जैसे ही बाउलर डॉट ढूंढे वहीं पर पिकअप पुल या कवर्स का चीरता ड्राइव। यानी मनोवैज्ञानिक दबाव भी, टेक्निकल जवाब भी। यही वजह है कि विरोधी टीमें बोल रही हैं, अभिषेक को रोको, मैच अपने आप रुक जाएगा। और टीम इंडिया मुस्कुरा रही है, पहले उसे रोक कर तो दिखाओ। शोएब अख्तर का सुर वही, इंडिया का ऑरा तोड़ो, पहले 2 ओवर में गर्दन पकड़ो। यानी एटीट्यूड से गेम छीनो, नहीं तो पावर प्ले में ही मैच हाथ से फिसल जाएगा। मिसबाह उल हक की डिटेलिंग अलग लेवल पर है, स्टंप टू स्टंप अच्छी लेंथ, नई गेंद को हल्का अंदर लाओ, स्पंजी पिच हो तो ऑफ स्पिन का जाल बिछाओ। मकसद साफ, अभिषेक को शुरुआत में जकड़ो और इंडिया की टेम्पो तोड़ दो। उधर वसीम अकरम की आवाज में क्लासिक संतुलन, भारत प्रबल दावेदार, लेकिन पहले विकेट फिर मैच। यानी शुरुआती झटके मिले तो दबाव पलट सकता है। दिलचस्प ये कि तीनों की लाइन एक ही तस्वीर बनाती है, इंडिया की ताकत अब सिर्फ नामों में नहीं, टेम्पो और माइंडसेट में है। तो या तो शुरुआत में छेद करो या फिर पूरा जहाज पार ले जाएगा। और यही ट्विस्ट ऑडियंस को पकड़ कर रखता है, एक तरफ आग उगलती टिप्स, दूसरी तरफ चेस लेवल काउंटर, जहां इंडिया का प्लान बीसी भी उतना ही खतरनाक। मतलब जिन गुरु मंत्रों से विपक्ष हौसला ढूंढ रहा है, वही टीम इंडिया के लिए मोटिवेशन का पोस्टर बन रहे हैं। चलो अब सीधा दिल पर वार करते हैं, अगर ये प्लान सच में काम का लगता है तो एक झटके में बताओ, आज के फाइनल से पहले किसका नैरेटिव भारी है? पाकिस्तान का ऑरा तोड़ो वाला गुरु मंत्र या इंडिया का पहले ओवर से कब्जा वाला खेल? कमेंट में साफ साफ लिखो। पहले 2 ओवर में क्या होना चाहिए, विकेट की भूख या बैट से आतिशबाजी? और हाँ, जो लोग हर गेंद पर नब्ज पढ़ लेते हैं, उनके लिए एक छोटा क्विज, अभिषेक को रोकना बेहतर प्लान है या मिडिल ओवर में स्पिन जाल? जो जवाब देगा नाम स्क्रीन पर आएगा, और जो अभी तक चुप बैठा है उसे बता दें। यहाँ हर राय की कीमत है, क्योंकि अगले सेगमेंट में वही राय मैच डे प्रेडिक्शन बनेगी। और हाँ, बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि फाइनल की रात अगर पाकिस्तान रोया तो आवाज यहीं रिकॉर्ड होगी, और अगर इंडिया गरजा तो वो रील भी यहीं कटेगी। मतलब जोड़े रहो, बोलते रहो और कमेंट में अपने 3 शब्द छोड़ जाओ।
फाइनल किसका, कैसे, क्यों? अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। फाइनल से पहले की असली धड़कन पावर प्ले की पहली 12 गेंदों में छुपी है, जहां इंडियन ओपनर्स की रफ्तार और पाक पेस अटैक की धार आमने सामने आएगी। अगर शुरुआती झटके इंडिया ने टाल दिए तो मिडल ओवर्स में स्पिन के खिलाफ स्कोरिंग टेम्पो खुद ब खुद उठेगा, और अगर पाकिस्तान को 2 जल्दी विकेट मिल गए तो टेम्पो तोड़कर मैच के दायरे में बांधने की ख्वाहिश पलटेगी। इंडिया के पास सिर्फ अभिषेक का एक्स फैक्टर नहीं, बैक टू बैक फिनिशर्स, काउंटर अटैकिंग स्पिन हिटर्स और डेप्थ है जो आखिरी 5 ओवरों में मैच को खींच लेती है। जबकि पाकिस्तान की उम्मीद नई गेंद की स्विंग, हार्ड लेंथ और बैक ऑफ लेंथ के मिक्स से शुरुआती दरारें खोजने पर टिकी है। सीन याद रखिए, पहले ओवर में एक बाउंड्री, एक डॉट, एक मिस से भी भीड़ का नब्ज बदलती है, और यही नैरेटिव सेट होता है। या तो ऑरा टूटेगा या टेम्पो उठेगा। इसलिए ग्रैंड बिल्डअप यही कहता है, जो टॉस हारेगा उसे माइंड गेम्स जीतने होंगे, और जो पावर प्ले जीतेगा वही ट्रॉफी की फोटो के लिए पहले पोज देगा। तो फाइनल की घंटी बज चुकी है। प्लान बहुत बन गए, बयान बहुत आ गए। अब असलियत बैट और बॉल बताएंगे। अगर पाकिस्तान के गुरु मंत्र में दम है तो पहली 12 गेंदों में दिखेगा, वरना इंडिया का टेम्पो पावर प्ले से लेकर डेथ तक रोलर कोस्टर बना देगा, और जो टीम नब्ज संभालेगी वही ट्रॉफी उठाएगी। एक आखिरी बात, शब्दों की जंग में शोर बहुत है, मगर स्कोरबोर्ड हमेशा सच्चाई लिखता है। इसलिए प्रेडिक्शन रख दीजिए। शुरुआत किसकी, अंत किसका? कमेंट में 3 शब्द छोड़ दीजिए। मैच किसका, कैसे, क्यों? और हाँ, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है, जीत की दहाड़ हो या हार की हुक, आवाज यहीं सबसे पहले आती है। इसलिए जोड़े रहिए, बटन दबाइए, और फाइनल के बाद सीधा पोस्ट मैच मसाला यहीं पर मिलेगा। अब बस इंतजार उस पहले बाउंसर, उस पहली कवर्स ड्राइव और उस एक मिस हिट का है जो नैरेटिव पलट दे, क्योंकि आज जो पावर प्ले जीतेगा वही रात के अंत में तस्वीर में बीच में खड़ा होगा।